नमस्ते, मैं हूं जंखना पटेल, साधक योग इंस्टीट्यूट मुंबई, जो विश्व की सबसे प्राचीन योग संस्थान है। ओवरथिंकिंग मानव की विक्षिप्त मनोदशा को दर्शाता है। आज हम देखेंगे योगेंद्र पर्वतासन, जो मन को स्थिर करता है, और योगेंद्र चंद्र भेदन प्राणायाम, जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव और हाई बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभदायक है। आइए देखते हैं इनको करने की विधि। सबसे पहले हम करेंगे योगेंद्र पर्वतासन। इस आसन को करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को सीधे इस स्थिति में ले आएंगे। अपने लेफ्ट एंकल को अपने राइट थाई पे रखेंगे और अपने राइट एंकल को अपनी लेफ्ट थाई पे रखेंगे। यदि आप इस स्थिति में नहीं जा सकते हैं, इसको हम सुखासन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में लेंगे। श्वास भरते हुए 3 सेकंड में दोनों हाथों को सर के ऊपर नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। श्वास के साथ इस स्थिति में अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए 6 सेकंड तक बने रहेंगे। हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए 3 सेकंड में पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। इस आसन का एक और वेरिएशन हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको करने के लिए दोनों हाथों को फिर से नमस्कार मुद्रा में श्वास भरते हुए सर के ऊपर जोड़ेंगे। पूरी श्वास छोड़ दें। फिर से पूरी श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। 6 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहेंगे। श्वास भरते हुए 3 सेकंड में पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। इस प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ते हुए दोनों हाथों को पूर्व स्थिति में वापस लाएंगे। और अब आइए देखते हैं योगेंद्र चंद्र भेदन प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए हम सुखासन की स्थिति में आएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने राइट हाथ से हम प्रणव मुद्रा इस तरीके से बनाएंगे। दोनों उंगलियों को लेफ्ट नॉस्ट्रल्स पे रखेंगे, अंगूठे को राइट पे रखेंगे। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से पूरी श्वास भरेंगे। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे। राइट से पूरी श्वास छोड़ेंगे। पुनः एक बार लेफ्ट से फुल ब्रेथ इन, राइट से फुल ब्रेथ आउट। इस तरीके से हर सेशन में हम 5 राउंड कर सकते हैं। और अब आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु महांसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। इंसान का दिमाग ही इस तरह का बना है कि उसका काम है सोचना, तो दिमाग तो सोचता ही रहेगा। विचार आते रहते हैं। अब विचारों को कम करने के लिए या उनको सही दिशा देने के लिए हमें कुछ करना तो चाहिए, नहीं तो विचार हमें डुबा देंगे। फालतू नेगेटिव विचार अगर आ गए तो हमारा जीवन बदतर हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति के साथ संबंध जोड़िए, नेचर के साथ। तो आप गार्डन में चल रहे हैं, पेड़ पौधे फूलों को देखकर एंजॉय कर रहे हैं, आप चिड़िया के चहचहाट सुन रहे हैं, आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट लीजिए। म्यूज़िक में बहुत शक्ति है और वो आपके मन को एकाग्र रख पाएगा। तो कुछ सिंगिंग हो, कुछ डांसिंग हो, रिदम हो, ये सब दिमाग को सही स्थिति में रखने के लिए ज़रूरी है। 45 मिनट का समुद्र के किनारे, नदी के किनारे वॉक बहुत फ़ायदा करता है म्यूज़िक। और फिर ज़रूरी है कि सही खान पान हो, सात्विक भोजन हो, तो बहुत ही सही रहेगा। अच्छे विचार आएंगे जिनको आप सही दिशा दे पाओगे। तो ये सब कोशिश विचारों के लिए करनी ही है, यूं ही सोचते नहीं रहना। नमस्कार।